प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है और बीएससी, बीए और बीकॉम तीनों के लिए राष्ट्र गौरव का पेपर 31 तारीख को होने वाला है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। उसमें बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं कि कौन से क्वेश्चन की हम तैयारी करें और किस प्रकार तैयारी करें। लगभग कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सम्मुख दे रहा हूं, एक वीडियो दे रहा हूं, उसे आप देखने का अवश्य प्रयास करिएगा और निश्चय ही उसमें से क्वेश्चंस आपको फंसेंगे। केवल आपको पढ़ना रहेगा, वीडियो आप सुनेंगे, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूं और उसका आंसर भी बोलता जा रहा हूं। आप 2 बार सुन लेंगे, अच्छे ढंग से आपको तैयार हो जाएगा, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदेसर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम क्या था? कुलीक था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। किस नेता के नाम से हैदराबाद स्थित आईपीएस एकेडमी का नाम आधारित है? सरदार पटेल के नाम से स्थित। भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? सीएजी को। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल के लिए आग्रह किया? लोकपाल बिल के लिए। रिचर स्केल पर क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल पे नापा जाता है। लीलावती किस विषय से संबंधित है? बीज गणित से संबंधित है। वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और प्रथम राष्ट्रपति भारत के राजेंद्र प्रसाद थे। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति की कुल आयु कितनी मानी गई है? 100 वर्ष मानी गई है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। इसी में कंफ्यूजन रहता है, आपको आता हुआ भी गलती करते हैं। कादंबरी वाणभट्ट ने रचना की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने रचना की है। राजत रंगणी कल्हण की रचना है। नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। सांची का स्तूप शुंग काल से संबंधित है। हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ है और पक्षी मोर है। सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा प्राणी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में स्थित है। चिपको आंदोलन पौधों के संरक्षण से संबंधित है। विश्व में प्रथम दिवस, विश्व में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है उष्मीय प्रभाव से। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति का विचार अकबर मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। किसकी उपाधि खाना थी? रहीम की उपाधि खाना थी। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। सलीम अकबर का पुत्र था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चतुर्विंशतीय संहिता रामायण की है। वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी ने प्रकाशित करवाया था। भारतीय झंडे का चक्र नीले रंग का है। निम्नलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? कणाद ने
भारत में सर्वप्रथम परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास स्वास्तिकरण किया था। गणित के लेखक के रूप में ब्रह्मगुप्त विख्यात है। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता था सभी देवताओं का। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता था सभी देवताओं का। हमारे राष्ट्रीय पुष्प और वृक्ष हैं कमल और बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल हैं और वृक्ष हमारे क्या हैं? बरगद हैं। हुमायूं बाबर का पुत्र था। तृतीय संगम का आयोजन उदयपुर में हुआ था। किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? वल्लभाचार्य ने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यवध किस भाषा का ग्रंथ है? तमिल भाषा का। कृष्ण राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यवध तमिल भाषा का ग्रंथ है। बाबर को कलंदर कहा जाता था। विजयनगर खंडहर हम्पी से प्राप्त है। कौन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था? अल्फांसो ड अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अकबर ने किस मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? चित्रकारों में से अकबर ने किस मुल्तान को दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद जो चित्रकार था उसे अकबर ने दीवान नियुक्त किया था। कौरवों के पिता का नाम धृतराष्ट्र था। हेरोडोटस यूनान का साहित्यकार था। हेरोडोटस कहाँ का चित्रकार था? यूनान का। रजत को चांदी कहा जाता है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। मीरा श्री कृष्ण प्रभु की भक्त थी। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम मद्रास और बॉम्बे में क्रियान्वित हुई। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 में पारित किया गया। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरोजियो की प्रेरणा से थी। यंग बंगाल आंदोलन किसकी प्रेरणा से थी? हेनरी विवियन डिरोजियो के प्रेरणा से थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा किसने था? मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से एयरपोर्ट प्राप्त किया था? हामिद हुसैन। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र ने काबुल में अपना नाम क्या बता दिया था? आबिद हुसैन के नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था। निर्गुट देश का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। भारत एवं चीन ने पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा 1954 में की थी। शून्यवादी दर्शन का संस्थापक नागार्जुन था। विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? चतुर्थ संसद थी। सप्तभंगनीय किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का विशेष लक्षण है। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई इक्वल टू 22/7? आर्यभट्ट ने निष्कर्ष दिया। आयुर्वेद यजुर्वेद की रचना है। यजुर्वेद का उपवेद है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश किसे कहा जाता है? चरक संहिता को। प्राचीन काल में
महाजनपद काशी था। गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से। किस गुप्त शासक ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। सिंध वासियों का पवित्र वृक्ष क्या था? पीपल। राष्ट्रगीत किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। राष्ट्रगीत में ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने लिखा था। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह प्रयाग है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्ग के। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। जौनपुर नगर की स्थापना इब्राहिम शाह सर्की ने की है। 1909 के अधिनियम ने प्रारंभ किया प्रथम निर्वाचन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्यव्रत किसका प्राचीन नाम है? भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 5वां स्थान। भारत में कितने समुद्रों से घिरा है? 2। भारत में सामान्यतः परिवार पितृ प्रधान है अथवा मातृ प्रधान। पितृ प्रधान परिवार है। आर्य का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ। भारत में 4 मठों की स्थापना किस दार्शनिक ने की थी? शंकराचार्य ने की थी। 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांग योग किस दर्शन से संबंधित है? योग से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बद्धमान किसका नाम था? महावीर का नाम बद्धमान था। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। भारत की संस्कृति कौन सा सी विशेषता नहीं है? कठोरता नहीं है भारतीय संस्कृति में। वैदिक समाज में शिक्षा का संबंध किस आश्रम से था? ब्रह्मचर्य आश्रम से। मनुस्मृति किसकी रचना है? मनु की रचना है। सिंधु सभ्यता के देवी देवता कौन थे? मातृ देवी और पशुपति। 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। भक्ति आंदोलन में कौन संत मोची के रूप में था? रैदास जी मोची के रूप में थे। स्वामी दयानंद ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के भक्त थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रथम संत रामानंद थे। भारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं या कांड हैं? 7 कांड हैं। राम बोला किसकी प्रारंभिक नाम था? तुलसीदास की। कल्हड़ के प्रसिद्ध कृतिका क्या है? राजतरंगिणी। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल। और अबुल फजल किस मुगल शासक का संरक्षण प्राप्त था? अकबर का। अकबर का क्या नाम है? अकबरनामा का लेखक भी था और अकबर का संरक्षण प्राप्त था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित है। किन ग्रंथों को वेदांता कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर शासक काल में हुआ था। दिल्ली के लाल किला को अकबर ने बनवाया था। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? इंडिया गेट। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत में राष्ट्र ध्वज में चक्र कहां से लिया गया? अशोक स्तंभ से चक्र लिया गया। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था। सांची के स्तूप
मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती है। उपनिषदों के मुख्य विषय क्या है? दर्शन। चतुर्णाओं का एक साथ उल्लेख सर्वप्रथम उपनिषदों में किया गया था। चतुर्वर्णों इनमें से किस ग्रंथ के प्रथमतः उल्लेखित है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋतु से तात्पर्य प्रकृति एवं नैतिक धर्म से। ऋग्वेद में दोनों वर्णों को पोषण करने वाले ऋषि विश्वामित्र थे। कौन सा सैंधव सभ्यता के क्षेत्र में नहीं था? सरस्वती सैंधव सभ्यता के क्षेत्र में नहीं था। कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में है? छांदोग्य उपनिषद में है। आजीवन मत के गुरु थे मखली पुत्र गोसाल। चार व्रत का उपदेश पार्श्वनाथ में दिया गया। प्राचीन भारत में ताम्र सिक्के को क्या कहा गया? कारसावण। आर्यभट्ट किस सिद्धांत की खोज की? सूर्य सिद्धांत। भारतीय गणतंत्र का चिन्ह कहां से ग्रहण किया गया? अशोक स्तंभ से ग्रहण किया गया। कुतुब मीनार किस पत्थर से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल शासक से संबंधित था? शाहजहां से। दिल्ली के लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है? जमुना नदी के किनारे। प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक गोदान है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दीन इलाही अकबर ने चलाया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अकबर हुमायूं का पुत्र था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। काशी विद्यापीठ में के वह विद्यार्थी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री थे। और ये क्वेश्चन जरूर आएगा। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के क्या कारण थे? चौरी चौरा कांड। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल। मिस्र की सभ्यता कहां विकसित हुई? नील नदी में। प्राचीन भारत में वर्ण का संबंध व्यवसाय से था। सप्तांग राज्य सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया? कौटिल्य ने। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का आयोजन कहां से हुआ था? गुजरात से। कौन से समाजवादी नेता काशी विद्यापीठ में आचार्य रहे हैं? नरेंद्र देव काशी विद्यापीठ में आचार्य रहे हैं। गबन के लेखक प्रेमचंद है। भारत छोड़ो आंदोलन जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। भारत के संविधान के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। अमरावती का स्तूप सातवाहन काल में है। हिंदू स्वराज किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। योगी पशुपति अंकित मोहर इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का स्वरूप क्या था? नगरीय। 1942 में कौन सा असद आंदोलन प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। कामसूत्र इनमें से किसकी रचना है? वात्स्यायन की। सूरदास वल्लभाचार्य के गुरु थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। रैदास 13वीं शताब्दी के हैं। अद्वैत सिद्धांत का संबंध उत्तर मीमांस से है। स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। नीलकंठ किसे माना गया है? भगवान शिव को। नटराज किसके देवता है? नृत्य के। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ? पाली। त्रिपिटक किसकी साहित्य है? बौद्धों की। कौन वैदिक देवता नहीं है? हनुमान वैदिक देवता नहीं है। राम की कथा इनमें से किस ग्रंथ में नहीं है? ऋग्वेद में राम की कथा नहीं है।
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य। प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जीवक किस काल से संबंधित है? बुद्ध काल से संबंधित है। सूक्त संहिता का संबंध चिकित्सा से है। धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का निर्धारण भास्कर प्रथम ने किया था। कौटिल्य किस दार्शनिक परंपरा का था? लोकायत। आयुर्वेद का आदि स्रोत क्या माना जाता है? अथर्ववेद। नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुखतः किस बौद्ध धर्म से संबंधित है? महायान। ये बच्चों, प्रयास मेरा यह है कि आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। यदि कोई चीज सुन लेते हैं तो वह निश्चय ही याद हो जाता है। आप ईयरफोन लगा के 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुल क्वेश्चन इसमें से ही प्राप्त होंगे। प्रयास मेरा यह है। देखिए, दशमलव प्रणाली किसकी देन है? भारत की। बृहत संहिता बारामहीर की रचना है। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4। नागार्जुन का नाम किस विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? रसायन विज्ञान। प्राचीन भारत में वैदिक डॉक्टर अश्विनी कुमार थे। प्राचीन भारत के हृदयकार कौन थे? सोना संबंधी कार्य करने वाले। प्राचीन भारतीय परंपरा में किस विज्ञान को रसायन वैज्ञानिक कहा जाता था? नागार्जुन को। गुरुत्वाकर्षण संबंधी सिद्धांत किस पाश्चात्य विद्वान ने दिया? न्यूटन ने। प्राचीन भारत में परमाणुवाद का संस्थापक किस विद्वान को कहा जाता है? कणाद को। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसकी रचना है? ब्रह्मगुप्त की। भारत में सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कोलार। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में है। अष्टांग श्रमग्रहण बाणभट्ट ने किया था। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। जीवक किसका राजवैद्य था? बिंबिसार का। चरक संहिता में उल्लेख है चिकित्सा का। चरक संहिता चरक की रचना है। लोहे का आविष्कार किस युग के देन है? पूर्ण वैदिक युग की देन है। प्राचीन भारत में कौन सी धातु पवित्र मानी जाती है? तांबा को एकदम पवित्र माना जाता है। अष्टांग आयुर्वेद का प्रतिपादन धन्वंतरी ने किया था। भारतीय परंपरा में वास्तुशास्त्र का प्रथम प्रवर्तक विश्वकर्मा है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कला की नागर शैली किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? उत्तर भारत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्यों का अस्तित्व था। गंगा यमुना के मैदानों में। ऋग्वेद मंडलों की संख्या 10 है। गुप्त वंश का महानतम शासक समुद्रगुप्त था। गुप्तचर व्यवस्था का पहला विस्तृत वर्णन मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। कौन सा संस्कार शिक्षा जन्म से संबंधित है? उपनयन। गंधर्व विवाह क्या था? वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह। सुप्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध और बिंबिसार के। और अशोक के उस पुत्र का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका गया था? महेंद्र। संस्कार का क्या उद्देश्य है? शुद्ध करना। भारतीय समाज है पितृ सतात्मक। भारतीय ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की संख्या 9 है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना है। इंडिका के रचयिता है मेगस्थनीज। अर्थशास्त्र के रचनाकाल है 3री शती ईस्वी पूर्व। भारतीय संस्कृति की विशेषता है प्राचीनतम, आध्यात्मिक, निरंतर। यह 3 सभी प्रकार की विशेषता है। राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था 1922 में। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था? 4 प्रकार के। प्रत्येक अनुष्ठान की अवधि कितनी निर्धारित की गई? 25 वर्ष। ब्रह्मवादिनी क्या थी? अविवाहित विदुषी। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था श्रम विभाजन। कौन वैदिक साहित्य का अंग नहीं है? ब्राह्मण। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों मृतकों का टीला। प्राचीन वैदिक आर्यों
का धर्म मुख्यतः आधारित है अंधविश्वास पे। कौन से देवता शिव का दूसरा नाम है रुद्र? कौन से निम्न में से मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के। अशोक के सारनाथ स्तंभ शीर्ष पर अंकित था 4 सिंह। कौन सी सिंधु सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का पता लगाया था 1921 में। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्देश्य कृषि था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप मात्र सजात्मक था। मात्र देवी की उपासना का प्रचलन था सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना की जाती थी? पशुपति की, लिंग पूजा की, पीपल की। सोमरस किसका प्रिय पदार्थ था? आर्य लोगों का। वैदिक काल में किस देवता की उपासना की जाती थी? अग्नि की, सोम की, पृथ्वी की। वैदिक काल में कौन सा यज्ञ प्रचलित था? ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ। हिंदू सभ्यता में कितने संस्कारों की मान्यता मिली है? 16। कौन हिंदू संस्कार है? गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, यह हिंदू संस्कार है। प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाहों का प्रचलन था? 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। पुरुष सूक्त संबंधित है वेद से। आर्यों के मूल देश उत्तरी ध्रुव का। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम किसने कहा आर्यों को का मूल देश उत्तरी ध्रुव था? यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा। जैन धर्म के संप्रदाय की संख्या 2 है। जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। दोनों में कंफ्यूजन होता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ गया में। जैन तीर्थकारों की संख्या 24। बुद्ध का जन्म हुआ 562 ईस्वी में। आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीय मुक्त संबंधित है गणित से। कौन सा मंदिर दक्षिण भारत में नहीं है? कंदारिया महादेव मंदिर। अजंता और एलोरा के स्मारक संबंधित हैं गुप्त काल से। गृहस्थ आश्रम की अवधि 25 से 50 वर्ष है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। पंचम वेद किसे कहा गया है? महाभारत को। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव है। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ। पल्लव शासकों की राजधानी कांची है। शीलप्रद कहां से के कुलपति थे? नालंदा के। विष्णुगुप्त किसकी प्रारंभिक नाम था? कौटिल्य का। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक थे। अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 15। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। पुराणों की रचयिता कौन है? लोमहर्षि। अष्टाध्यायी किसके व्याकरण ग्रंथ हैं? पाणिनि के। नागानंद किस प्रख्यात शासक की रचना है? हर्षवर्धन के। ऋग्वेद के कुल सूत्रों की संख्या 1028 है। होता किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। अर्थवेद के अनुसार सर्वप्रथम आकाश के नक्षत्रों को पहचाना और उनकी गणना की कश्यप ने। पंच सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं। मयूर किसका वाहन है? कार्तिकेय का। गोपुरम किस शैली से विशेषता है? दक्षिण शैली। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। फायान कहाँ के यात्री थे? चीन के। नैषधरित का लेखक श्रीहर्ष। प्रिय बच्चों, लगभग हमने आप लोगों को 250 क्वेश्चन दिया है और फिर मौका मिलता है तो हम आपका बनाते हैं वीडियो आपके लिए। इसमें से 250 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इसी विश्वास के साथ कि आप अवश्य देखेंगे, मैं समय निकाल करके आज नेक्स्ट वीडियो पुनः बनाने का प्रयास करूंगा ताकि और क्वेश्चन को मैं छांट सकूं और आपके लिए लाभप्रद रहेगा। 2-3 बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस समय के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।